वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ मैथमेटिक्स का, वो है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे आपको जो मेन थीम आपकी होनी चाहिए पढ़ाई की, उसमें कॉन्सेप्ट यही होगा कि भाई कोई क्वेश्चन आए उसको हम कम समय में हल कर सकें। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिसमें पेन पेपर ना उठाना पड़े और सवाल हल हो सकें। तो ध्यान देंगे मेरी बात। मुख्य रूप से इसको 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जरूरी यह है कि हमें तीनों तरीका हमें पता हो, क्योंकि कहां पर कौन सा फिट होगा ये जानना आवश्यक होगा, और ये तब आप जान पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा जो काम होगा आपको तीनों तरीका पढ़ा देना, और जो बेस्ट आपको जिस क्वेश्चन पर लगे तो आप उस पर उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो आज का जो मेथड होगा, सबसे पहले वो मैं आपको परसेंटेज मेथड पढ़ाऊंगा। ठीक है, 100% मेथड। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात। आपके एग्जाम में सवाल कैसे कैसे पूछता है। ठीक, तो पहली चीज ध्यान दीजिए, यहां पर आपको कुछ डेटा दिया रहेगा और बोलता है कि ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है, सी इतने दिनों में कर सकता है। तो सब साथ साथ मिलके काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन साथ साथ का आता है, साथ साथ कर सकते हैं, एक तरह का ये क्वेश्चन होता है, जिसमें ध्यान देंगे 2 तरह के होते हैं क्वेश्चन आते हैं। या तो स्टार्टिंग ही साथ साथ करते हैं, पूरा अंत तक जाते हैं, शुरुआत से लेके अंत तक साथ साथ करते हैं काम, या फिर कोई बाद में आकर के ज्वाइन करता है, वो एक होता है। ठीक है, तो साथ साथ वाले में 2 तरह के सवाल हो गए। फिर उसके बाद जो है यहां पर उसके बाद क्रमागत क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ए काम किया, अगले दिन बी किया, अगले दिन सी किया, फिर अगले दिन ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, मतलब क्रमागत। ठीक है, क्रमागत क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। फिर उसके बाद पूछता है, एक और टाइप का सवाल इसमें आता है कि कार्य छोड़ करके चला जाता है। ठीक, कार्य छोड़ के चला जाना, तो कार्य छोड़ के जाने का 2 तरह होता है। एक तो कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है। ठीक है, और दूसरा यह होता है कि कोई तारीख निश्चित की गई थी कि इतने दिनों में पूरा होगा, और वह निर्धारित समय से कुछ दिन पहले चला जा रहा है। तो एक निर्धारित समय से पहले पर सवाल पूछता है, और एक जो कार्य समय पूरा होने से पहले पर पूछता है। ठीक, फिर उसके बाद एक नेगेटिव कार्य होता है। इसमें नेगेटिव कार्य जैसे ही इसमें जोड़ देते हैं, तैसे ही टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड टंकी हो जाता है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम लोग पाइप एंड टंकी, जो मतलब पाइप और टंकी है, पाइप एंड सिस्टम जो होता है उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहीं पर हम लोग नेगेटिव वर्क भी देखेंगे। ठीक है, नकारात्मक कार्य। नकारात्मक कार्य मतलब एक आदमी दीवार जोड़ रहा है, दूसरा आदमी दीवार तोड़ रहा है, एक आदमी कुआं खोद रहा है, दूसरा आदमी कुआं पाट रहा है। ठीक है, पानी एक तरफ से भर रहा है, दूसरी तरफ से लीकेज हो रहा है। ठीक है, किसी टैंक में। तो ये नेगेटिव वर्क पे भी सवाल जो है आपसे पूछता है। फिर उसके बाद मजदूरी पे सवाल पूछता है कि फला 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 इतना दिन तक जो है काम किए, इतना औरत, इतना बच्चे, इतना बूढ़े काम किए, इतना दिन तक इतना काम हुआ, तो इतना कितना उनको मजदूरी किस अनुपात में मिलेगा, वगैरह वगैरह, यहाँ सवाल पूछता है। और एक कार्य दक्षता पर सवाल पूछता है कि क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरी बात यहाँ पर कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक, मैं आपको एक सवाल बोल रहा हूं, यहां पर देखिएगा। आप देखिए कि हम लोग आज पहले परसेंटेज मेथड सीखेंगे, 100% मेथड। ठीक है, सवाल देखिए क्या है। बोलता है कि ए किसी कार्य को 8.33 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, और बी उसी कार्य को 12.5 घंटे में पूरा करता है। दोनों मिलकर के कार्य करें तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक,
बेहद आसान सा सवाल है, ध्यान देंगे मेरी बात। यहां पर ए काम करता है 8.33 घंटे में, बी काम करता है 12.44 घंटे में, है ना। अब देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका जो है 3 है। हम तीनों तरीके सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग परसेंटेज मेथड सीखेंगे। ठीक, परसेंटेज मेथड में मतलब यहां पे देखिए एक काम बोल रहा है, कोई एक काम, है ना। अब वो काम आपको मानना पड़ता है कि कितना होगा। ठीक, आप उस काम को 100 मान लो, 100% मान लो। ठीक है, पूरा काम मतलब 100%। तो ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर समझिएगा कि ए काम को 8.33 घंटे में पूरा करता है और बी उसी काम को 12.5 घंटे में पूरा करता है। मेरी बात ध्यान से सुने कि ये जो मैं तरीका आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप उंगली पर जो है टाइम एंड वर्क के सवाल उंगली पर लगाने लगेंगे। ठीक है, आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको कलम कॉपी उठाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसी को आप उंगली पर लगाने लगोगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ए 8.33 घंटे में करता है, बी 12.5 घंटे में करता है। हम मान लेते हैं कि पूरा काम जो है वो 100% है। पूरा काम कितना है? 100% है, 100 मान लेते हैं। क्लियर? अब एक बात देखिए, अगर आपको एक चीज ये समझ में आए, बड़ा आसान सा, कि अगर 1/a इज इक्वल टू बी है, 1/a बराबर b है, तो 1/b बराबर a होगा। मतलब 1 में a से भाग किया अगर b आ रहा है तो b, 1 में b से भाग करेंगे तो a आएगा। ये चीज आपको शायद पता हो और नहीं पता है तो समझ लीजिए। ठीक, 1 में किसी से भाग करने पर जो आया, अगर उससे 1 में भाग करेंगे तो वो आएगा जो यहां a था। क्लियर? तो बेहद आसान सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। इसको 100% मान के लगाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है ये टेबल याद कर लें, है ना। ये टेबल एक ऐसा रामबाण है जो आप टेबल अगर आपको याद है तो क्वेश्चन देख करके आप बता पाओगे कि इसका जवाब आसानी से आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा कि इसका हम उत्तर किस रास्ते पर लेकर के जाएं। ठीक है, और ये केवल टाइम एंड वर्क का नहीं है, ये टाइम एंड वर्क में भी आपको काम करेगा, आपको परसेंटेज में भी काम करेगा, आपको प्रॉफिट लॉस में काम करेगा, आपको जो है SICI में काम करेगा। ये 4 चैप्टर में मुख्य रूप से ये आपका काम करेगा, तो इसको याद कर लें। ठीक, इसको मतलब 1/1 माने 100%। ठीक, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%। क्लियर है? इसको आप 1/1 से लेकर के 1/33 तक याद कर डालिए। फिर देखिए कमाल, आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन का स्पीड कैसे बढ़ेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर 1/5 बराबर 20% है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/20% बराबर 5 के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई 1/5 बराबर 20 के है, तो अगर इसको नीचे लाएंगे तो ये वाला इधर चला जाएगा, 1/20% बराबर 5 के हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हो रहा है खेल? तो देखिए ना, इधर देखिए, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो सारा खेल यहीं पर है। और देखिएगा क्या होगा, ध्यान देंगे यहां पर, ये 8.33 घंटे में पूरा करता है। देखिए 8.33 किसका मान है? 1/12 का मान है। क्लियर?
यानी 1/8.33% बराबर कितने के होगा? 12 के होगा। क्लियर? तो देखिए ना, ए उसको कितनी देर में कर, मतलब ए 1 घंटे में कितना करेगा? ए 1 घंटे में 12% काम करेगा। क्लियर है? इसको इधर लाएंगे तो ये उधर चला जाएगा। तो हमें देखना है कि ये मान किसका है। अगर हमको याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। 8.33 किसका मान है? 12 का मान है, 1/12 का। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया? एक घंटे में ए कितना कर रहा है? 12% कर रहा है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात आप? आगे बोलता है बी 12.5 घंटे में पूरा करता है। आपको पता है कि 12.5 किसका मान है? 1/8 का मान है। यानी अगर हम देखें तो यहां से यह निकल करके आएगा कि बी 1 घंटे में 8% काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं? दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना करेंगे? 20% करेंगे। ठीक है, कुल काम कितना है? 100% है। तो इससे इसमें भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 घंटा आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? अगर ऐसा ना होता, आपको ये नहीं पता होता, तो इसके लिए आपको भिन्न बनाना पड़ता और तकलीफ आपकी बढ़ती। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी 1-2 सवाल इस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको लेकर के अगले उसमें जाएंगे, अगले वर्जन में लेकर के जाएंगे कि कैसे कैसे ये डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हुए बेहद आसानी से सवाल लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये मेथड लग रहा हो कि हाँ मतलब अच्छा है, बेहतर है, आपके बड़े बड़े सवालों का जवाब मतलब एकदम कैलकुलेशन बिना किए दे रहा है, तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हो सके तो इसको अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके लिंक को अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि आप ही लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये पहला टॉपिक है। इसी टॉपिक पर आगे 4-5 दिन क्विज चलेगा पूरा, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कायदे से इस क्लास को कायदे से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे क्या होगा कि बार बार आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। हर क्लास में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बोलता है सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, बोलता है कि ए किसी कार्य को 9.09 घंटे में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 9.09 घंटे में पूरा करता है। क्लियर है? फिर बोलता है बी उसी कार्य को 11.11 घंटे में पूरा करता है। तो बताइए, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितनी देर में काम हो जाएगा? ठीक है, तो आप देखिए ना, ये ए है। देखिए, अगर आपने काम मान लिया पूरा कितना, 100% काम मान लिया अगर, तो क्या होगा? 9.09 किसका मान है? 9.09 मान किसका है? 11 का है। ठीक है, तो आपने सीधा यहां 11 रख दिया। फिर उसके बाद 11.11 किसका मान है? 1/9 का मान है। ठीक है, यानी ये जो है 1 घंटे में कितना काम करेगा? 9%। दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? 20%। तो 100% काम करने में कितना समय लगेगा? 5 घंटा। आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं? अगला सवाल। अगला सवाल इसी पर अगर आप देखें, बोलता है कि ए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि ए किसी कार्य को 14.28 घंटे में पूरा करता है। क्लियर है? ए किसी कार्य को 14.28 घंटे में पूरा करता है। ठीक, और बोलता है कि बी उसी कार्य को 33.33 घंटे में पूरा करता है। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने देर में कार्य पूरा हो जाएगा? क्लियर? तो ध्यान देंगे,
अब यहां पर अगर फिर से हम कार्य को कितना मान लें, 100% मान लें, ठीक, कार्य को 100% मान लिया तो देखिए ना 14.28 किसका मान है, 14.28 मान 7 का है। यानी कि यहां पर जो है ए 1 घंटे में 7% काम करेगा। और बात करेंगे बी की, तो बी 1 घंटे में कितना करेगा, 33.33, 33.33 किसका वैल्यू है, 1/3 का। यानी कि ये 1 घंटे में 3 करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, ये 7 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, दोनों मिलाकर के कितना कर रहे हैं 1 घंटे में, 10% कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 100 भाग कर दिया, कितना आ गया, 10 घंटा आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल इसी पर करते हैं, फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा टाइप को बदलते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये मेथड बेहद आसान लग रहा होगा। और अगर आप यकीन मानो, अभी जो मैंने पिछला सवाल दिया है कि एक व्यक्ति 14.28 घंटे में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति 33.33 घंटे में पूरा करता है, इसको आप भिन्न मेथड से लगा के देख लेना, आप इसको एलसीएम मेथड से लगा के देख लेना, कितना लंबा हो जाता है। ठीक है, सब इसके आगे फेल है। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर ये काम नहीं करेगा, काम करेगा, काम तो हर जगह करेगा, 100% काम करेगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा कुछ जगहों पर ये। तो हमें इसको सीख करके रखना है कि कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल एग्जाम में ऐसे ही डेटा दे रहे हैं कि आप लेकर के फंस जाओ, गुणा भाग करने लगो। ठीक है, और आप पुराना मेथड अपनाओ और गुणा भाग करो, टाइम लगा दो और फेल होके वापस आ जाओ। तो आपको सीखना है स्मार्ट तरीका। ठीक है, आप बेसिक चीज जानते भी रहो और साथ में स्मार्ट तरीका जो है उसको भी आप जानते रहो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहां पर सवाल लिखते हुए देखिए, अगला सवाल क्या है, बोलता है कि व्यक्ति ए है ना, एक इंसान है, वो बोलता है कि व्यक्ति ए किसी मतलब किसी कुएं को, है ना, बोलता है कि किसी कुएं को 14.28 घंटे में खोद सकता है। ठीक है, 14.28 घंटे में खोद सकता है। ठीक, जबकि व्यक्ति बी उसी कुएं को 50 घंटे में मतलब पाट सकता है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि व्यक्ति ए किसी दीवार को 14.28 घंटे में बना सकता है। ठीक है, और व्यक्ति बी 50 घंटे में उसी दीवार को गिरा सकता है। ये बना सकता है और ये गिरा सकता है। तो अब बोलता है दोनों मिलके साथ काम कर रहे हो, यानी एक बना रहा हो और एक तरफ से बना रहा है, दूसरा एक तरफ से गिरा रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, ये नकारात्मक काम हो गया। ठीक है, इसको एक और लैंग्वेज दिया जा सकता है। क्या लैंग्वेज देंगे कि एक टंकी है जिसे पाइप ए 14.28 घंटे में भरती है, पाइप ए 14.28 घंटे में भरती है, और पाइप बी उसे 50 घंटे में खाली कर देती है। और बोलता है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए ये टंकी कितने देर में भर जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो टंकी, पाइप और टंकी का सवाल होता है, ये पाइप और टंकी का सवाल मुख्य रूप से काम और समय का ही सवाल होता है। ठीक है, काम और समय का ही सवाल होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग पढ़ते हैं। किताब में क्यों अलग पढ़ते हैं? क्योंकि किताब में अलग अलग चैप्टर दे दिया, इसलिए अलग अलग पढ़ते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग अलग एक साथ पढ़ेंगे, बस नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, ए उस दीवार को 14.28 घंटे में जोड़ सकता है, बी उसी दीवार को 50 घंटे में गिरा सकता है। ये देखिए, ये 50 घंटा जो है ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये कैसा काम कर रहा है? पॉजिटिव काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये भर रहा है, ये बना रहा है, तो ये बिगाड़ रहा है उसे।
ठीक, अब आप देखिए काम को आपने कितना मान लिया है, 100% आपने काम को मान लिया है। ठीक, काम आपका 100% अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि 14.28 किसका वैल्यू होता है। तो 14.28 वैल्यू किसका है, 7 का है। यानी ए 1 घंटे में 7% काम करता है। तो आपको अगर आपने 100% माना है तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि 50 किसका वैल्यू आता है। तो 50 वैल्यू किसका आता है, 2 का आता है। ठीक है, 50 वैल्यू 2 का आ रहा है, यानी 2 जो है ये काम कर रहा है, लेकिन ये काम नेगेटिव हो रहा है। यानी अगर ये 7 ईंट जोड़ता है तो ये 2 ईंट उखाड़ देता है। यानी आप ऐसे भी अगर पाइप टंकी का सवाल आता तो 7 लीटर भर रहा है तो 2 लीटर यहां से निकल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए ना, 1 घंटा दोनों काम करेंगे तो कितना काम होगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि दोनों जुड़ जा रहा था, अब क्या होगा, दोनों घट जाएगा। कितना आ गया, 5। क्यों घट गया, क्योंकि ये जोड़ रहा है ये घटा रहा है, ये जोड़ रहा है ये तोड़ रहा है, तो इसलिए घट गया, तो 5 हो गया। अब 5 से इसमें भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 20 घंटा समय लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चले आगे। देखिए अभी इस पर आज पहला क्लास होने के नाते मैं आपको ये सारे सीरीज शुरू नहीं कर रहा हूं। कौन सारे सीरीज, ये जो क्रमागत सीरीज है, ये जो छोड़ने वाला सीरीज है ना, या जो नेगेटिव वर्क का और आगे इसमें जो है आएगा उसको, या कोई भी, मैं केवल आज बेसिक जो है आपको ये बताना चाह रहा था कि ये रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस रूल पर हम लोग लगातार 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 दिन में जितने सवाल इस पर बनते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सवाल इस पर हम लोग पहले मास्टरी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है इस मेथड पर आएंगे, एलसीएम मेथड पर आएंगे। ठीक है, वो भी एक मेथड अगर आप इसको समझ ले रहे हैं तो एलसीएम मेथड भी वैसे ही है, एकदम लगाना सेम है, बस काम जो 100 मान रहे थे काम को एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, कैसे लगेगा उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। आइए एक सवाल और देख लेते हैं, 1-2 सवाल और देख लेते हैं। ठीक, बोलता है ए किसी काम को 8.33 घंटे में करता है। ठीक, बी उसी काम को 33.33 घंटे में करता है और सी उसी काम को 25 घंटे में करता है। बोलता है अगर तीनों मिलकर के काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, बेहद आसान। देखिए अब आप जोड़ लीजिए, ये कुल काम कितना मान लिया आपने, 100%, है ना। अब अगर आपसे बोले 8.33 किसका वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर आप मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, अपना कैलकुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करने का मतलब है कैलकुलेशन बढ़ाना, कैलकुलेशन का स्पीड अप करना चाहते हैं, तो आपको ये 1/1 से लेकर के 1/33 1/33 तक आपको जो है वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो ये समझिए कि आप कभी स्पीड अप नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ठीक, तो देखिए 8.33 किसका वैल्यू है, 1/12 का वैल्यू है। ध्यान देंगे यहां पर जो वैल्यू आएगा ये 12 आएगा, है ना। आगे देखिए फिर उसके बाद 33.33 किसका वैल्यू है, 1/3 का वैल्यू है। यानी यहां पर जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा और 25 किसका वैल्यू है, 4 का वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? तो 4 3 7 और ये 12 कितना हो गया, 19 हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए आपको टोटल कितना मतलब घंटा लगेगा, तो 100 में आप 19 से भाग कर दो। ठीक है, 100 में 19 से भाग करेंगे तो 5 सही 5/19 आएगा। समझ पा रहे हैं भाई? 19 5 जा 95, 5 रिमाइंडर आया और 19 जो है जिससे आप डिवाइड किए थे, तो 5
5 सही 5/19, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन हल होंगे। अब इसी में अगर आपको बोल देता कि अगर आपको सवाल ऐसा हो जाता कि ए किसी काम को 8.33 घंटे में पूरा करता है, बी उसी काम को 33.33 घंटे में बिगाड़ सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं ए किसी दीवार को 12 या ऐसे बोल सकते हैं ए किसी दीवार को 8.33 घंटे में जोड़ सकता है, बी उसी दीवार को 33.33 घंटे में जोड़ सकता है, जबकि सी उसी दीवार को 25 घंटे में गिरा सकता है। ठीक है, तो अब ये काम आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और बोले कि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो अब देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो 12 3 15 हो रहा है, 15 में से 4 घट जाएगा, कितना? 11 हो जाएगा। तीनों मिल करके एक साथ काम करेंगे तो 11% काम होगा। 100 में 11 से भाग कर दीजिए, जो आएगा तो ये 11 9 जा 99 हो जाएगा, बचेगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से आप जो है इस पर फोकस करेंगे। हम लोग जो है इसको इसी टाइप पर हम लोग जो है पहले मास्टरी करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है बेहद आसानी से हो जाते हैं। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आई हैं। बने रहने के लिए मेरे साथ अभी तक धन्यवाद।